सच या सज़ा, दो चीज़ों के बीच में फंसने वाले हमारे कैदी योगेश और आकांक्षा, शिवांगी जोशी, धीरज दुपर, शिल्पा शिंदे, शुभांगी आत्रे, राम कपूर, प्रणीत मोरे। कहा जाता है कि रियलिटी शोज़ के सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं किचन एरिया में। जेल्स तैयार है, सेल्स तैयार है, पनिशमेंट्स भी तैयार है, फरहा और रितेश भी तैयार है। बस इंतज़ार है तो हमारे कैदियों का। फिल्मी ज्ञान को कैद किया गया है लॉकअप के इस जेल में, और इस जेल का एक एक्सक्लूसिव टूर देने के लिए हम आपको लेकर आ गए हैं जेल के अंदर। हम आपको दिखाएंगे कैदियों की लाइफ कैसे होने वाली है। 14 लोग यहाँ पे रहने वाले हैं और कुछ ही हफ्तों का ये शो है, और इसके साथ हम आपको पूरा घर दिखाएंगे। ये है वो दरवाज़ा जहाँ से अंदर जाके इनकी रातों की नींद उन्हें मिलने वाली है, नहीं हमें नहीं पता, लेकिन बेड्स तो बने हुए हैं उनके लिए। आइए देखते हैं। ये है वो एरिया जहाँ पे हमारे कैदी आके सोने वाले हैं। मुझे दिख रहे हैं काफ़ी सारे बेडरूम्स। कुछ जगहों पे 2 बेड्स हैं, कुछ जगहों पे 4 बेड्स हैं और कुछ जगहों पे एक ही बेड है। देखते हैं कैसे रहने वाले हमारे कैदी। इस बेडरूम में रह सकते हैं 2 लोग, आपस में सारे डिस्कशंस होंगे, झगड़े भी हो सकते हैं। कितनी दोस्तियाँ होने वाली है, कितनी दोस्तियाँ टूटने वाली है, हमें दिखेगा यहाँ पे। ये है हमारे कैदियों की हथकरियाँ और ये कपड़े जो वो आके पहनेंगे। एक ही यूनिफॉर्म में उनको पूरा सीज़न निकालना है, तो देखते हैं कौन कितना ज़्यादा टिकता है इस जेल में। कैदियों के लिए बाहर तो ग्लैमरस लाइफ है, फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन यहाँ पे उनको ढूंढना है सिर्फ सर्वाइवल के लिए रीजंस। सर्वाइवल करना है, पैसे कमाने हैं और देखना है कितने टाइम तक वो यहाँ टिक पाते हैं। ये है वो एरिया जहाँ पे 14 कंटेस्टेंट्स आके बैठने वाले हैं और उनको मिलेंगे उनके पनिशमेंट्स। इन टीवी के ज़रिए उन्हें बताया जाएगा कि उनका टास्क क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, और हम धीरे धीरे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कितने रूम्स बने हुए हैं हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। कंटेस्टेंट्स नहीं, कैदियों के लिए। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे कैदियों के लिए ऐसे खाना आने वाला है। अब पता नहीं है दिन में कितनी बार और कितने टाइम तक यहाँ पे खाना आएगा, लेकिन कहा जाता है कि रियलिटी शोज़ के सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं किचन एरिया में, राशन के लिए, खाने के लिए। क्या खाना मिलेगा, किसको कितना खाना मिलेगा, वो हमें पता चलता है। पर दिस इज़ मूवेबल एंड यहाँ पे खाना आएगा। किचन में देखते हैं किसके कितने झगड़े होने वाले हैं। किचन एरिया के पास में ही एक रूम है जिसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक सस्पेंस रूम है। वो अब तो शो स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि इस रूम के अंदर ऐसा क्या है जो हमें भी नहीं बताया गया है। अब चलते हैं लॉकर रूम के अंदर, और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लॉकर्स दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं वो लोग ऐसा क्या स्टोर करने वाले हैं यहाँ पे, क्या पता कमाए हुए पैसे। कपड़े तो वो लोग एक ही पहनने वाले पूरा सीज़न, जो यूनिफॉर्म कैदियों के कपड़े जो वो लोग पहनने वाले हैं, लेकिन बचा कुचा सामान, जीता हुआ सामान वो लोग यहाँ पे छुपाएंगे। चोरियाँ तो बहुत होंगी यहाँ पे, पर देखते हैं लॉकर रूम पे कितने झगड़े होते हैं और कितनी गॉसिप होती है। लॉकर खोलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। इतनी कम जगह में एक इंसान को अपना सारा सामान रखना है। यहाँ का वाइब तो काफ़ी वार्म है। बाहर हमको काफ़ी रेड और ब्लैक लाइट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे एकदम वार्म लाइट्स हमें दिख रही है। चलो देखते हैं दूसरे कमरे। ये है लॉकअप का वॉशरूम एरिया। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं सिर्फ 4 वॉशरूम्स 14 लोगों के लिए, और यहाँ पे भी होते हैं काफ़ी सारे झगड़े, काफ़ी सारी गॉसिप। हमने देखा है कि वॉशरूम एरिया में अक्सर लोग अपना माइक उतार देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है जिससे वो लोग माइक उतार भी दे तो भी उनका साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी नहीं छुपने वाला। वॉशरूम हो चाहे लिविंग रूम हो या कोई भी एरिया हो, यहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड होने वाली है। यहाँ पे कैदियों को सिर्फ 2 चीज़ों का सामना करना है, जो है सच या सज़ा। इन दोनों के बीच में हमारे कैदी फंसने वाले हैं। देखते हैं कितने लोगों के सच हमें पता चलते हैं और क्या क्या सज़ा मिलने वाली है उनको। पनिशमेंट्स करके, पैसे कमा के वो लोग पैसे ही डिसाइड करेंगे उनका यहाँ का गेम और सर्वाइवल। ये है लॉकअप का वर्कशॉप एरिया। यहाँ पे होंगी सारी एक्टिविटीज़। आइए अंदर देखते हैं। काफ़ी सारे टाइप के एक्टिविटीज़ होने वाले हैं यहाँ पे। उनको सिखाया जाएगा जेल में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, और यहीं से हमें पता चलेगा कौन कितना डिज़र्व करता है इस गेम में रहना। लगता है इस हॉट सीट पे भी बैठने वाले हैं हमारे रितेश और फरहा, क्योंकि यहीं से सुनाए जाएंगे सारे टास्क और यहीं से डिसाइड किया जाएगा सब कुछ।
मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है, क्योंकि जेल का थीम है, सच या सज़ा का थीम है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें करके हमें पता चलेगा सच या कौन सी सज़ा उनको मिलने वाली है, हमें इस रूम से ही पता चलेगा। सीज़न के लिए नाम तो काफ़ी सारे आ रहे हैं रूमर्ड कंटेस्टेंट्स के। जो नाम हमने सुने हैं वो है स्प्लिट्सविला के योगेश और आकांक्षा, शिवांगी जोशी, धीरज दुपर, शिल्पा शिंदे, शुभांगी आत्रे, राम कपूर, प्रणीत मोरे। किसके लिए आप लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, और आप लोग किस कंटेस्टेंट को इस सीज़न लॉकअप में देखना चाहते हो, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताओ। हमें अभी अभी पता चला है कि ये सोफ़ा पे जो सबसे पहले बैठेगा ये सोफ़ा उसी का हो जाएगा, तो मेरा हो गया। लेकिन नहीं, कैदी जो सबसे पहले यहाँ आके बैठेगा ये सोफ़ा उसी के नाम हो जाएगा, और ये काफ़ी सारी जगहों के लिए यही रूल एप्लीकेबल है। इवन बेडरूम हो गया, ये सारे सोफ़े जो यहाँ पे रखे हुए हैं सबके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये पूरा मैश एरिया डिज़ाइन किया गया है रेड और ब्लैक के थीम में, बिकॉज इट्स नेटफ्लिक्स। अब चलते हैं आउटडोर एरिया की तरफ, जहाँ पे होंगे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, गेम्स और टास्क, जिससे उनका सर्वाइवल पता चलेगा। और उस जेल से निकल के थोड़ी तो उनको बाहर की दुनिया भी देखनी बनती है ना, तो यहाँ पे हमारी उनको नॉर्मल सी ज़िंदगी महसूस होगी। और ये गार्डन एरिया है, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक्स कर सकते हैं, वो लोग अपनी गपशप कर सकते हैं बाहर से दूर। और यहाँ पे भी मुझे काफ़ी सारे चीज़ें दिखाई दे रहे हैं जहाँ से हमारे जो होस्ट हैं वो अपने इन्फॉर्मेशन कैदियों तक पहुँचाएंगे। ये है हमारे लॉकअप का जिम एरिया, यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, इधर भी कुछ है। और इतने सारे टास्क करने के लिए जिम करना तो ज़रूरी है, तो ये भी उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। हमारे कैदी इस जेल से तो बच जाएंगे, लेकिन रितेश और फराह के सवालों से कैसे बचेंगे वो हम चल के देखते हैं इस मॉनिटर रूम के अंदर, जहाँ से वो सब कुछ मॉनिटर करने वाले हैं। ये है मॉनिटर रूम, जहाँ से करने वाले हैं हमारे 2 होस्ट सारे कैदियों को मॉनिटर, और सुनाएंगे पनिशमेंट्स, सज़ा, क्योंकि इस साल का थीम ही है सच या सज़ा। तो काफ़ी सारे सच निकलेंगे और काफ़ी सारी पनिशमेंट्स मिलने वाली है, और यहीं से डिसाइड होगा किसको कितने पैसे मिलने वाले हैं, किसको क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, और उसी से डिसाइड होगा उनका सर्वाइवल। जेल्स तैयार है, सेल्स तैयार है, पनिशमेंट्स भी तैयार है, फरहा और रितेश भी तैयार है। बस इंतज़ार है तो हमारे कैदियों का। अगर रूमर्ड नेम सच निकले तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कौन सा कैदी को देखने के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, और कौन सा कैदी आपके हिसाब से सबसे अच्छा गेम खेलेगा, किसको आप इस लॉकअप सीजन का विनर बनते हुए देखना चाहते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टूर ऑफ द लॉकअप, एंड प्लीज़ फिल्मी ज्ञान के साथ बने रहिए।